गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूं। आज हम पाठ 6 हिम्मत शुरू करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिम्मत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य को हर परिस्थिति में हिम्मत को बनाए रखना चाहिए। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हुए हिम्मत के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए अब हम अपनी कविता को पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला पद पढ़ेंगे। कर नहीं सकते कभी मुंह से कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते उसे ये सोचो एक बार। कर सकती हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसके करने में भला तुम ही हो क्यों लाचार। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। इसमें जो कवि हैं वो क्या कहना चाहती हैं? कर नहीं सकते कभी मुंह से कहो ना यार। इसमें कवि बताना चाहता है कि हमें कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते उसे ये सोचो एक बार, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसके करने में भला तुम ही हो क्यों लाचार। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस कार्य को 5 लोग कर सकते हैं उससे भला तुम क्यों नहीं कर सकते। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। इसमें कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारा काम एक बार में पूरा ना भी हो तो तुम्हें उस काम को 100 बार भी प्रयास करके करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने से, हिम्मत रखने से एक ना एक दिन वह कार्य अवश्य पूरा हो जाता है। आगे दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहें आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। तो दूसरे प्रसंग में कवि कहते हैं कि तुम ये कहकर कि हम ये काम पूरा नहीं कर सकते, इसके लिए नाराज मत हो, अपना मुंह फैलाकर मत बैठो। ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। तुम्हें कभी भी इस बात को अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए कि मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। इन 2 पंक्तियों में कवि समझाना चाहता है कि जो लोग सुस्त होती हैं, निकम्मे होती हैं, आलस के कारण सारा दिन बैठे रहते हैं, काम करने का प्रयास नहीं करते, ऐसे लोग कभी भी कोई कार्य पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा पैराग्राफ। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकती हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकती हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। इस प्रसंग में कवि कहते हैं देखो उनके लक्षण जो ऐसा कहती हैं, जो तुम्हें ये कहती हैं कि हम नहीं कर सकते, उनके लक्षणों को देखो। फिर कैसे कहती हो कि कुछ कर नहीं सकती। तुम्हें उन लोगों के गुणों को देखना चाहिए जो ये कहते हैं कि हम हर कार्य को कर सकती हैं। तुम्हें उनको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। जो लोग समुद्र के किनारे ही बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हम इसमें नहीं जाएंगे, हमें तैरना नहीं आ सकता, तो कवि कहता है जब तक तुम जल के अंदर नहीं जाओगी, समुद्र के अंदर नहीं उतरोगे, तो तुम्हें तैरना नहीं आ सकता। जो गिरने से हिचके, जो गिरने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं कि अगर हम चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, तो उनको जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने के लिए चलना नहीं आता। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। तुम्हें जल में उतरकर तैरना सीखना चाहिए, दौड़ना चाहिए और अपनी चाल सीधी रखनी चाहिए। निश्चय कर सकती हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। तुम्हें ये बात अपने मन में हमेशा
सोचते रहना चाहिए और कहते रहना चाहिए कि हाँ, मैं हर कार्य को निश्चित रूप से कर सकता हूँ, मैं इस कार्य को अच्छे से कर सकता हूँ। ये अपने आप को कहते हुए हमेशा खुशहाल रहना चाहिए। इसलिए अंत में इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी के किसी भी सफ़र पर, ज़िंदगी के किसी भी अवसर पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत को बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका गृह कार्य है। आपने घर में पाठ 6 हिम्मत कविता, इसको अच्छे से याद करना है और इसके शब्द अर्थ को भी अच्छे से पढ़कर याद करना है। धन्यवाद।